दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु के द्वारा चुने हुए जो 72 शिष्य यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने के पश्चात वे खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु के पास वापस आते हैं और उनसे इस बात की जिक्र करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु के नाम को लेकर के उन्होंने अवधूतों को निकाला है। उनके सामर्थ्य से वे रोगियों को चंगाई प्रदान किए हैं। किस प्रकार उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की है, इस बात की जिक्र करते हुए वे प्रभु यीशु के साथ में अपनी खुशियों को साझा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें इस बात को लेकर के खुशी का जिक्र करने के लिए कहते हैं कि इस कार्य के लिए उनका नाम स्वर्ग में दर्ज किया गया है कि जब शिष्य सुसमाचार की घोषणा किए, ईश्वर के कार्य को पूर्ण किए, तो उनका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। इस बात को लेकर के प्रभु कहते हैं कि वे खुशी मनाएं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन को प्रभु यीशु ने उसी कार्य के लिए चुना है। प्रभु हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी माता के गर्भ से ही चुन लिया है। प्रभु यीशु हम सबों को चुने हैं ताकि हम इन 72 शिष्यों के भांति प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा हमारे जीवन के माध्यम से हम कर सकें और अपने नाम को हम स्वर्ग में दर्ज करा सकें। इसी बात को लेकर के प्रभु यीशु आज हमें सुसमाचार के माध्यम से हमें याद दिला रहे हैं। इसीलिए हमें इस बात को लेकर के विशेष मनन और चिंतन करना है कि मैं प्रभु यीशु के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना गया हूँ। मैं उस प्रभु के सुसमाचार की घोषणा अपने जीवन से मैं कैसे करूँ, इस बात को लेकर के हमें विशेष मनन चिंतन करना है। आइए, जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु ने हमें अपने सुसमाचार की घोषणा करने के लिए चुना है, उसी प्रभु से हम वह सामर्थ्य मांगे, वह अनुग्रह मांगे कि जिस प्रकार उन्होंने 72 शिष्यों को अपने सामर्थ्य और अनुग्रह से परिपूर्ण कर दिया, वह प्रभु हमें भी अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर दे ताकि हम हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु की सुसमाचार की घोषणा हम कर सकें। आमीन।